कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सास बदन तुम रोज सिंगावे हस कहीं श्रीपति कंठ सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अली जम कुबेर दिव्यपाल जहाँ ते कवि को बित कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव की नारायण मिलाए राज सुमेरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जन युग सहस्त्र जो जन पर भानु ले लो ताहि मधुर फल जन प्रभु मुद्रिका मील मुख माही जल भिलांगी गए अजर दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारे शरणा तुम रक्षिता को करेगा आपन तेज समारो आके भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल पुन साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति तुम्हारो भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जा जहाँ जानी हर भक्त और देवता चिंतन धरनी हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख हो जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरी मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी ने जग काज कलि समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो सतया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि जुगल अनेक। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सबका हूँ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। गुरु कृपा ते बनेगी गुरु लखावत राम, गुरु बिन भटकत जगत में को नावत काम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, अंजनी लाल की जय, रामचरितमानस भगवान की जय हो, संत तुलसीदास जी की जय हो, गुरुदेव की जय। अखलकोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। अनंत अनंत बलवंत दिग्वंत हनुमंत लाल जी महाराज को नमन, गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। प्रेमीजनों, राम कथा यात्रा का आज अंतिम दिन है। कथा से पूर्व का संकीर्तन, बाद में हरिक्षा कीर्तन करिए। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम
प्रेमी जनों, कल की कथा यात्रा में आप श्रवण कर रहे थे प्रभु श्री राम भक्तवती सबरी की कुटिया पर आए। बड़ी गुरु निष्ठा की बात है। सबरी के प्रसंग में गुरु निष्ठा दिखती है। गुरुदेव ने कहा तुम सीताराम जपो, तुम्हारे घर भगवान आएंगे। सबरी ने वकालत नहीं की कौन से दिन आएंगे, कौन से महीने में आएंगे, कौन सी तिथि को आएंगे, कौन से पक्ष में आएंगे, कुछ नहीं पूछा। आएंगे माने आएंगे, गुरु की वाणी पर विश्वास श्रद्धा। अगर तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो भगवान सबरी के घर आए और दो को मिले महाराज जी घाट पे। एक तो वो केवट है, दो कोड़ी का आदमी, मांगी नाव न केवट आना और कहा ये तुम्हारा मरम में जाना। और घाट पर किसको मिले? केवट को मिले घाट पर, और चित्रकूट में तुलसीदास जी को मिले। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और आज की कथा में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि आज की कथा में वो पात्र आ रहे हैं। सबरी के घर भगवान आए, दो को घाट पे मिले, और एक ऐसे हैं जो घर के थे ना घाट के थे, उन्हें भी भगवान मिले। घर के थे ना घाट के थे। हाँ, वो कौन है? वो सुग्रीव है। उनके भाई ने सुग्रीव की बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया और राज्य छीन लिया, मारा पीटा, घर से भगा दिया। पहाड़ी पर रहते थे। तो सबरी जी से प्रभु श्री राम ने पूछा कि सीता जी का हरण हुआ है, सीता जी कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? तो सबरी ने कहा कि सरकार पंपा सरही जाओ। पंपा सरही जाओ रघुराई, पंपा सरही जाओ रघुराई। कहाँ हो है सुग्रीव मिताई, कहाँ हो है सुग्रीव मिताई। सबरी जी ने कहा प्रभु पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव रहते हैं, वानरों के राजा, उनसे आप मित्रता कीजिए और वो सीता जी की खोज कराएंगे। सीता जी की खोज कराएंगे सुग्रीव जी। ठीक है। हमारे भोले बाबा हनुमान जी दोहावली में लिखते हैं, दोहावली में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में, भोले बाबा तो हनुमान जी बने हैं। प्रभु की सेवा की अभिलाषा से हनुमान जी के रूप में दंड कारण्य में रहते हैं भोले बाबा हनुमान जी के रूप में। जय शरीर रति राम सो सोइया दरहि सुजान और रुद्र देह तजिने बस शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान जी बने थे। और आप कहें कि महाराज जी, हमने कहा बोलो कि हनुमान जी सुग्रीव जी की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उनको हम बता रहे हैं। कुछ तो जानते हैं, वो कहते हैं ना बताओ। अरे भैया, दो बार हनुमान जी सूर्य भगवान के यहाँ गए। एक तो जन्मते ही गए, एक लाइन बोलेंगे अवधेश जी कि बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब नहीं लोक भयो अंधियार। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब नहीं लोक भयो अंधियार। संकट काहू जाते न तारो, कौन सो संकट हो
सभी जानते हैं हमारे पास समय भी नहीं है क्योंकि आज सरकार को गद्दी पर लाना है राम जी को, और कथा का टाइम शायद 11:15 तक होगा। इसीलिए पहली बार तो जब जन्म हुआ तो उन्होंने देखा भगवान भास्कर का उदय हो रहा था, सूर्य भगवान का, तो हनुमान जी ने सोचा कोई खाने का फल है, पवन के पुत्र तो थे ही, उड़ने की शक्ति थी, और सूर्य लोग पहुंच गए और सूर्य को मुंह में ऐसे रख लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे जलेबी को मुंह में रख लेते हैं, जलेबी को। और दूसरी बार हनुमंत लाल जी विद्या पढ़ने गए, और विद्या पढ़ाई हनुमान बाग में इसका प्रमाण मिलता है सूर्य भगवान ने। तो हनुमान जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या दें, तो सूर्य भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हमारे अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है, इसलिए आप उसकी रक्षा में रहिए, सेवा करिए सुग्रीव की। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के यहाँ रहते थे। और महाराज जी बड़ी अटपटी बात मैं आपको निवेदन करूं, रामायण काल में बात अलग और महाभारत काल में बात अलग। रामायण काल में सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ, भगवान ने सुग्रीव की रक्षा की, राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की, और इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ तो बाली का वध करा दिया। और महाभारत काल में बात उल्टी हुई, इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म, भगवान अर्जुन के सारथी बने, और सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म, तो भगवान ने कर्ण का वध करा दिया। ऐसा क्यों? अरे भगवान ये थोड़ी देखते हैं सदा से, भैया थोड़े यहाँ प्लीज प्लीज थोड़ा, कथा श्रोताओं के मुंह देख के हम लोग कथा करते हैं, थोड़ा समझा करो। मैं निवेदन करूं यहीं बैठे रहो। हाँ निवेदन नहीं गलत नहीं है, ये बात साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है ना। मैं सियाराम मैं आपको ये समझाने जा रहा था, प्रसंग पर चले, कि भगवान ये थोड़ी देखते किसका अंश, किसका जन्म सूर्य के अंश से है, किसका जन्म इंद्र के अंश से है। भगवान तो ये देखते हैं कि हनुमान जी किसकी पार्टी में है, हनुमान जी किसको वोट दे रहे हैं, ये देखते हैं भगवान। सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे तो बाली का वध कर दिया, और अर्जुन की पताका पर थे हनुमान जी, रथ की पताका के ऊपर, इसलिए कर्ण का वध करा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब वो सुग्रीव ने दो तपस्वियों को धनुष्बाण धारण किए आते देखा तो घबरा गए, उन्होंने सोचा कहीं बाली ने ना भेजे हो, तो हनुमान जी से कहा कि ब्राह्मण का रूप बना के जाओ, इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय लो, इनका कौन है ये, ठाकुर साहब बन के मत जाओ, ब्राह्मण देवता बनकर जाओ, और यदि बाली ने भेजे हो तो संकेत कर देना, तुम्हारे संकेत के अनुसार आगे की योजना बनाऊंगा। हनुमान जी महाराज गए और उन्होंने निवेदन किया, सती जी जैसी भूल नहीं करते हनुमान जी, बड़े प्रेम से निवेदन किया कि सरकार को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बनवीरा। क्षत्रिय नहीं है, छत्री रूप में फिर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम लगता है कि तुम ब्राह्मण होते तो हमारे नमस्कार की प्रतीक्षा करते, तुम भी आते से नमस्कार कर रहे हो तो लगता है तुम भी ब्राह्मण नहीं हो। और फिर भगवान ने कहा आपन चरित कहा, आपन चरित कहा भाई, कथा बुझाई, कथा बुझाई, कथा बुझाई, कथा सिया राम मैं आपको निवेदन करूं, भगवान ने कहा हमने अपनी कथा, अपना चरित्र गाया, आप अपनी कथा कहो। तो ब्राह्मण वेश में जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा प्रभु कथा तो भगवान की होती है, हम जीवों की तो व्यथा होती है। कोई कह रहा है कि फसल गल गई, इतनी वर्षा हुई, कोई कह रहा है पौनी नहीं हुई, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं तुषार पड़ जाता है, कहीं भैंस चोरी चली जाती है, तो हम जीवों की तो व्यथा है, कथा तो भगवान की है। तो फिर हनुमान जी महाराज
ने भगवान को पहचान लिया और प्रणाम किया। और ये जो कथा आप सुन रहे इस समय, ये हमको निष्कपट बनने की प्रेरणा देती है। जब तक हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में रहे, भगवान ने गले से नहीं लगाया, और जब वो बंदर बन गए तब भगवान ने गले से लगाया। तो भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम अपने दिल को छोटा मत करना, तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। ये बात लक्ष्मण जी को बड़ी बुरी लगी, क्योंकि सीता जी केवल 10 महीने लंका में रही हैं। 13 साल से ज्यादा हो गया समय भगवान की सेवा में। लक्ष्मण जी सोए नहीं, फल नहीं, मतलब रात को नींद नहीं ली, भोजन नहीं किया, फल खाए। रात को फल खाए। सिया राम, सिया राम। हाँ, रात को नींद नहीं ली, और वो लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, फल खाए। लक्ष्मण जी ने सोचा कभी तो ब्राह्मण बन के आए थे और 20 मिनट में बंदर बन गए, इनमें क्या है जो कह रहे हैं लक्ष्मण ते दूना। और हनुमान जी महाराज को बड़ा अटपटा लगा कि भगवान क्या है, क्या बनिया की दुकान है, दुगुना चौगुना चलता है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, समदर्शी नहीं है, लोग कहते हैं। और लक्ष्मण ते दूना थोड़ा आगे आपको मिल ही जाएगा कथा में। और मैं आपको निवेदन करूं तो राम जी ने कहा कि आप कह रहे कथा भगवान की होती है, व्यथा हमारी है, तो व्यथा ही सुना दो। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको देखकर व्यथा तो हमारी बची नहीं, भाग गई। आपको देखकर व्यथा बची रहे, फिर आप भगवान कैसे? तो फिर बोले एक सुग्रीव की सुनाते हैं व्यथा। महाराज पहाड़ी पर रहता है, आपका दास है, उससे मित्रता कीजिए। भगवान राम ने कहा मित्र तो बहुत से मिले, 14 साल हो गए, 13 साल तो हो ही गए वन यात्रा में। सखा तो बहुत से मिले, दास तो केवल एक ही मिल रहा था। तो फिर कह रहे मित्रता कीजिए। जब मित्रता उससे करेंगे तो उसको दास के पद से त्याग, दास के पद को त्यागना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मैं खड़ा हूं चुनाव में, निर्विरोध, कोई विरोध नहीं करेगा, दास में बन जाऊंगा। जीव साधना में इतना ऊंचा उठ गया, पहाड़ी पर पहुंच गया। तो हनुमान जी ने कहा उसको आप नीचे बुला रहे। राम जी ने कहा कि हम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा हमारे कंधों पर बैठ जाओ। लक्ष्मण बोले कंधे पर लक्ष्मण। तो यहाँ हो गई लक्ष्मण ते दूना, क्योंकि विष्णु जी शेष जी की सैया पर विष्णु जी सोते हैं, और शेष जी लक्ष्मण है और विष्णु जी राम है। तो एक कंधे पर राम जी को बिठा रहे हैं, एक पर लक्ष्मण को, इसलिए लक्ष्मण ते दूना। और एक चौपाई अवधेश जी बोलेंगे कि जगमो सखा न साचर जेते, जगमो सखा, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते। सारे संसार में जितने राक्षस हैं, निमिष जानते हो? निमिष नहीं जानते? अरे महाराज जी ये पल के ऊपर से नीचे करो, केवल एक बार हो गया निमिष, बस इतनी है निमिष, ज्यादा नहीं है। तो संसार में जितने राक्षस हैं, एक निमिष में सुमित्रा के सपूत उनको मार सकते हैं। परंतु जो राक्षसियों के पेट में गर्भ में पल रहे हैं, वो राक्षसों के बच्चे, उनको लक्ष्मण जी नहीं मार सकते। वो तो सामने युद्ध करने आएंगे, उनको लक्ष्मण जी मारेंगे। और हमारे हनुमान लाल जी महाराज ने लंका जलाई, और विचार किया हनुमान जी ने, अनंत बलवंत दिग्वंत हनुमंत लाल जी महाराज ने विचार किया, क्योंकि स्कंद कांड विचार का कांड है। पहले विचार फिर काम, और लंका कांड पहले काम फिर विचार, उल्टा है लंका कांड। तो मैं आपको कथा सुनाऊं। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा के निश्चरहीन करऊ मही
भोजे उठाए पन की। तो युद्ध में जो राक्षस आएंगे, राम रावण युद्ध होगा, मेघनाथ के साथ भी होगा, राक्षस मर जाएंगे, और जो राक्षसियों के पेट में गर्भ में पल रहे हैं उनका जन्म फिर होगा, तो मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। तो लंका जला के हनुमान जी लौट रहे थे, तो प्रमोद भैया ऐसी गर्जना की, हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि जो गर्जना ऐसी भयंकर हुई कि राक्षसियों घबरा गए, राक्षसियां तो घबरा गई। उनके पेट में जो बच्चे पल रहे थे, गोविंदाय नमो नमः, बोलिए बजरंगबली की। इसलिए लक्ष्मण के दूना बताता हूँ, और भी समय नहीं आगे। सुग्रीव के पास ले गए, अग्नि की साक्षी रख के मित्रता की, तो भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब भीति घटव काज में तोरे। घटम माने चेष्टा करूंगा, सखा आपने हमसे मित्रता की है, अपना सोच त्याग दीजिए। और 5-5 काम भगवान ने किए, और भगवान ने देखो सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रावण को मारने के लिए नहीं है। सिया राम, झांसी की कथा नहीं है, अयोध्या की कथा है। हाँ, सियावर रामचंद्र की। तो मैं निवेदन आपको करूं, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भगवान ने की, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रावण को मारने के लिए नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी बाली को है। सोने सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बार, और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव ने कहा कि आपका बल नहीं देखा मैंने, बाली का बल तो देखा है। तो भगवान, मैंने आपको कथा में कई बार सुनाया कि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, परंतु भोली भाली भाषा में कोई परीक्षा इंटरव्यू लेना चाहे तो इंटरव्यू भी देते हैं। तो भगवान ने कहा इंटरव्यू दे, 2 में अस्पताल दिख रहा है, तो बन प्रयास अपना ढाए, ठीक है। भगवान ने कहा कि चलो सुग्रीव से कहा कि बाली को चैलेंज दो, बाली से लड़ो। सुग्रीव सिटपटा गए, बोले सरकार मारेगा कौन? भगवान ने कहा मारेंगे तो हम, तो कहा लड़ेगा कौन? भगवान ने कहा लड़ोगे तुम, सुग्रीव से कहा। तो सुग्रीव ने कहा मैंने ऐसी लड़ाई नहीं देखी कि लड़ा कोई और मारे कोई। भगवान ने कहा हमारी लड़ाई ऐसी होती है, भाई खेत में बोरिंग आपको कराना है, भगवान की कृपा से पानी निकलेगा, तो मेहनत आप करो, बोरिंग कराने में पैसे खर्च आप करो। भगवान ने कहा हमारा तो यही काम है, कुआ आप खुदो। गांव में या खेत में कुआ खुदवाते हैं, भगवान की कृपा से पानी निकलेगा। तो भगवान ने कहा हमारी लड़ाई तो ऐसी होती है कि लड़ो तुम, मारेंगे हम। और वो बम्बई का प्रसाद है और हरिहर मंडल है। सुग्रीव ने जाकर चुनौती दी, चैलेंज दिया बाली को। मेरे प्यारे, बाली ने रावण की चुनौती नहीं सुनी थी, बाली ने मैदानव के बेटे मायावी की चुनौती नहीं सुनी थी, और मायावी ने आधी रात को चुनौती। जानते हो? नहीं जानते? अरे महाराज बंदर तो रहते हैं, बंदरों से सुना रहा हूं कथा। रात को बंदरों की शक्ति कमजोर हो जाती है, दिन में आपके कपड़े उठा के ले जाएंगे, आपका सामान उठा के बंदर ले जाएंगे, रात को उसी छत पे आप सोते रहोगे, दूसरे छत पे बंदर सोते रहेंगे। बिल्कुल बंदरों की शक्ति रात को कमजोर हो जाती है। इसीलिए मैदानव के बेटे मायावी ने आधी रात को बाली को चुनौती दी। क्यों? उसने सोचा कि बाली संसार का विजेता बना है, रावण का विजेता बना है, हम आधी रात को ललकारेंगे तो बाली आएगा नहीं, तो हम कह देंगे हम भी बाली के विजेता हैं। उसका गलत फेल हो गया, बाली आ गया, तो सुग्रीव की कैसे सुन लेता? तो क्रोध की अवस्था में चला, तो तारा ने समझाया, बम्बई का कीर्तन मंडल का प्रसाद है। चरण पकड़ कर तारा बोली, सुनहो प्राण आधार, बाहर न जाओ पिया, मानो ये कहे ना हमार। चरण पकड़ कर तारा बोली,
होता है, थोड़ा बहुत फर्क है तो, और ज्यादा फर्क है तो फिर लखनऊ ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। सियावर रामचंद्र की। मिला जाए जिन अनुज मनुज नहीं रामचंद्र है अवतारी। मिला जाए जिन अनुज मनुज नहीं राम लखन है अवतारी। कौशलपति के पुत्र राम जो कालहु जीत सके भारी। कौशलपति के पुत्र राम जो कालहु जीत सके भारी। जो चाहो कुल कुशल आकुली। जो चाहो कुल कुशल आकुली करो नहीं अवरार। बाहर न जाओ किया मानो ये कहे ना। बाहर न जाओ किया मानो ये कहे ना। तारा इस बात को जानती थी, क्योंकि श्री रामचरितमानस केवल सीताराम की स्टोरी नहीं है। रामचरितमानस केवल सीताराम की कहानी नहीं है, सिद्धांत का ग्रंथ है, नीति का ग्रंथ भी है। हमें लोक व्यवहार में कैसे जीना है रामायण सिखलाती है। रामायण का लोग पाठ करें, कथा सुने, रात को रामायण पढ़ें, कुछ रामायण से शिक्षा लें। तारा इस बात को जानती थी कि रामायण में है बात। करे क्रोध मेरा पति क्रोध की अवस्था में जा रहा है, और क्रोध में जब मनुष्य आता है तो धर्म से दूर हो जाता है। बाली ने कहा, डरपोक प्रिय, भगवान समदर्शी हैं, सुग्रीव से मित्रता की है तो मुझे क्यों मारेंगे, यदि मार भी देंगे। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और बाली का और सुग्रीव का युद्ध होने लगा। बाली पीटता रहा, सुग्रीव पीटता रहा। भगवान राम ने कोई निर्णय नहीं लिया। सुग्रीव पिट कुट कर आए, कहा सरकार आपने बाली को नहीं मारा। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी आकृति प्रकृति एक थी, मैं समझ नहीं पाया कौन बाली है कौन सुग्रीव है। अरे भगवान तो बहाना बना रहे थे, भगवान क्यों बाली को नहीं मार रहे थे। राम जी ने सोचा कि बाली को अपने बल का भरोसा है, और सुग्रीव को यदि मेरा भरोसा होगा तो मैं बाली को मार दूंगा। और राम जी ने यहाँ क्या देखा कि बाली को भी अपने बल का भरोसा, सुग्रीव को भी अपने बल का भरोसा। फिर राम जी ने कहा क्यों मारे। अब पिट कुट गए थे तो भगवान ने स्पर्श किया, पीड़ा दूर हो गई, और माला पहना दी कि अब जाओ बल लेंगे। बोले हमारा बल ले जाओ। तो सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज माला लड़ेगी क्या। भगवान का माला नहीं लड़ेगी, लड़ोगे तो तुम मारेंगे हम। और भगवान ने पगडंडी से निकले, तीर कब मारा तीर। बाली समझ गए भगोड़ा है, मतलब मुक्का मारता हूं तो जल्दी भाग जाता है। भागने में रामायण पढ़ो पूरी तो रामायण में बाली सुग्रीव के समान भागने वाला कोई नहीं मिलेगा, जल्दी भाग जाता है। तो बाली ने सुग्रीव को पटक लिया और छाती पे बैठ गया और गदा तान दी। अब घबरा गए सुग्रीव को, रुंड मुंड सम्मेलन, कहीं गदा नीचे आ गए तो रुंड मुंड सम्मेलन होने वाला है। अब भगवान ने फिर चियोट से देखकर बाण का संधान किया, सनसनाता हुआ तीर आया और बाली के हृदय को विदीर्ण करके उसकी छाती में लगा। बाली गिर पड़ा और मेरे राघव, मेरे राम जी सामने आकर खड़े हुए। तो बाली ने सोचा कि मैं नीचे भले ही तीर लगा है, मैं नीचे पड़ा हूँ, भगवान खड़े हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि उठ बैठ, इस भावना को लेकर वो उठा। राम जी खड़े और मैं पड़ा हूँ नीचे, तो पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। और बाली ने राम जी से वकालत की। रामायण में केवल बाली ने भगवान राम से वकालत की, और श्रीमद् भागवत में वकालत कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से की, और राजा बलि ने भगवान वामन से की। तो कथा तो सभी जानते हैं, मुझे क्यों मारा, भगवान ने उसके पापों को गिनाया।
कहा ये तो पुरानी बातें थी, भगवान ने आज की धारा लगाई, आज की धारा है। मूढ़े तो ही अतिशय, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न खाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न खाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न खाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाली ने कहा कि आपके दर्शन कर रहा हूँ फिर भी पापी रहा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ का स्पर्श किया और कहा कि जीवन दान दें। बाली ने कहा नहीं। क्यों? कहा क्यों? जिंदा क्यों नहीं रहना चाहते? तो बाली ने कहा सरकार, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहे आवत नाही, इसलिए आप तो मेरे बेटा को संभालो। यह तनय ममु समु विनय बल कल्याण, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ना है आपन दाशयन प्रद कीजिए, प्रभु पास प्रद कीजिए। सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। मेरा बेटा है, इसकी बाएं पकड़ लो। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपने मुझ पर अभिमान की धारा लगाई, इसमें अभिमान नहीं होगा। अंगत में अभिमान नहीं है, हो ही नहीं सकता। कहा कैसे? बोले विनय पहले बल बाद में, इसलिए अभिमान नहीं है। आप इसकी बाएं पकड़ लो। राम जी ने कहा कि अपने बेटा से भी कह सकते थे कि राम जी के चरण पकड़ लो। का सरकार जीव ईश्वर को पकड़ेगा तो कभी छोड़ सकता है, और ईश्वर जीव को पकड़ेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं। पंडित जी बिल्ली देखी आपने? देखी बिल्ली? नहीं देखी? बिल्ली देखी है। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ दी मुंह से। भला बताओ कितने नुकीले दांत होते हैं बिल्ली के, चूहा को खा जाती है। उन्हीं नुकीले दांतों से माँ का बात्सल्य बच्चों को उठाती, जब वो दांत बच्चे पे प्रहार नहीं करते। बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, मानी ईश्वर जीव को पकड़ रहा है। और बंदरों की तो कमी नहीं है, बहुत बंदरिया तो बहुत देखे हैं लड़कों ने, बच्चों ने। परेशान है हम लोग तो बंदरिया का बच्चा को बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है, मतलब जीव ईश्वर को पकड़ रहा है। तो कहा इसको पकड़ो, इसको संभालो। और बाली ने अपना शरीर प्राण छोड़ दिए। मेरे प्यारे, तारा का केश पात खिला, सिंदूर चला गया था, तारा का बाल खुले थे, तारा के करुण क्रंदन कर रही थी, आंसू ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आ रहे थे। और रोती बिलखती तारा भगवान राम के सामने आई। और तारा ये करुणा है तारा की, तारा करुणा। रोती बिलखती तारा प्रभु श्री राम के पास आई। तो तारा विकल देख ही रघुराया, और दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्या के लिए रो रही हो? बोले हमारे पति के लिए। पति तो तुम्हारे सामने सो रहा है, भगवान ने कहा। और यदि इसके जीवात्मा को रो रही हो तो आत्मा कभी मरती नहीं है। और फिर प्रभु ने सुग्रीव जी से कहा कि बाली का अंतिम संस्कार करो, सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज बनाओ। और भैया 4 महीने हो गए और कथा थोड़ा ऐसे ही निकाल लें, क्योंकि ऐसे संगीत होता रहा तो हमको 11 बजे तक राजगद्दी पर भगवान को नहीं ला पाएंगे। थोड़ा आनंद ले लिया, थोड़ा ऐसे चलो।
मैं आपको निवेदन करूं, 4 महीने भगवान बैठे रहे पहाड़ी पर और सुग्रीव अपने शयन कक्ष में मसीह पर लेटे रहे और वर्षा काल बीत गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि वर्षा निकल गई, वर्षा ऋतु निकल गई तो सुग्रीव के जीवन की ऋतु में बदलाव आने चाहिए। और जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार क्रोध करना हमसे सीखो, कल तक तो क्रोध उतर जाएगा। भाई आपको क्रोध आया, आप किसी की डंडा मारना चाहते हैं, आप डंडा उठा कर कल मारेंगे हम तुम्हें ये डंडा, तो दादाजी कल तक तो क्रोध आपका ठंडा हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्रोध करना पर हमसे सीखो। और एक बात बताएं, भगवान ने कहा बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था, उसको आपने मारा, उसका छोटा भाई मेरे हिस्से में है। तो राम जी ने मित्रता की थी, कहा मारना मत। कहा क्यों? बोले थोड़ा भाई दिखाओ। और क्यों? मेरा सखा है भाई, दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर धनुष की टंकार की, आग लगा दूंगा पुरी में। घबरा गई तारा, अंगद भी घबरा गए। हनुमान जी से कहा तारा ने कि तपस्वी छोटे तापस क्रोध में है, आपका मिलन से पहले हुआ था। हनुमान जी ने कहा मिलन तो पहले हुआ था, परंतु क्रोध की अवस्था में तो आज देखा है कितनी डिग्री टेम्परेचर क्रोध हो जाए, हाई टेम्परेचर है क्या है हम नहीं जान पा रहे। तो फिर चलो गए। अब लोग पूछते हैं कभी कभी हम लोगों से एकांत में, कथा करके तत्काल नहीं, कभी एकांत में पूछते हैं, ठंडे दिमाग हो जाते हैं। जाओ महाराज जी हमका बोलो, लगे सरकार। वो हनुमान जी भी भगवान के भक्त सेवक और लक्ष्मण जी भी भगवान के। हनुमान जी की लक्ष्मण जी की बात नहीं हुई पूरी रामायण में आपस में। हमने कहा हुई है, कहले कहाँ हुई है? मैंने कहा यहाँ हुई है। तो तारा और वो भगवान के भक्त के क्रोध ठंडा करने के उपाय कथा सुनाओ। तो कथा सुनाई और सुग्रीव के शयन कक्ष में ले आए। सुग्रीव ने क्षमा मांगी लक्ष्मण जी से, भगवान के पास आए और महाराज 10 दिशाओं में बंदर भेजने लगे। 10 दिशाओं में क्यों? अरे मिलिट्री छावनी जहाँ होती है भोजन बनते रहते। भगवान की बंदरों की कितनी मिलिट्री थी, कितनी संख्या थी। तो भूत भवन भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहले था। वो मूर्ख है, उनकी गिनती करना चाहे। बोले हाँ। तो यहाँ कोई भोजन फल की व्यवस्था तो थी नहीं भगवान के पास। तो 10 दिशा में बंदर भेज दिए और सबसे बुद्धिमान बंदर दक्षिण दिशा में भेजे जा रहे हैं। और जब तक वो सूर्य लेके आएंगे तो रणभेरी बच जाएगी युद्ध की, सब लोग लौट के आना। और सबसे बुद्धिमान बंदर भेजे दक्षिण दिशा में। सबने प्रणाम किया और हनुमंत लाल जी महाराज ने सबसे पीछे प्रणाम किया, पाछे पवन। पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट। हाँ मिश्रा जी, कभी बालक साइकिल चलाते हैं, साइकिल से सब्जी लेने, साइकिल कहीं जा रहे हैं, गांव के बाहर भी जा रहे हैं, और साइकिल चला के बालक जा रहा है और आगे से बहुत तेज हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो साइकिल चलाने में परेशानी होगी। और साइकिल से बालक जा रहा है, हवा पीछे से तेज चलेगी तो साइकिल जल्दी जल्दी चलेगी। तो हनुमान जी तो पवन तन है, बोले इसलिए हनुमान जी पाछे पवन तन है श्रीनाभा। और भगवान ने सिर पर उनके हाथ रखा, अंगूठी दी और कहा कि सीता जी को मेरा विरह और बल बताकर शीघ्र वापस आओ। और सुग्रीव ने तो चुनौती भी दी थी कि 1 महीने तक नहीं आए तो प्राण दंड देंगे।
और एक टुकड़ी चली दक्षिण दिशा को। इसमें 14 सुवट हैं, जामवंत जी भी हैं और हनुमान जी महाराज हैं, अंगद हैं, नल हैं, नील हैं। और इनको लगी आई प्यास, बंदरों को प्यास लग आई, पानी मिलता कहीं। तो हनुमान जी चले गए पहाड़ी पर। तो हनुमान जी ने देखा एक गुफा में पक्षी जा रहे थे। हनुमान जी ने कहा चलो उस गुफा में पक्षी जा रहे हैं, वहाँ पानी मिलेगा। अब कैप्टन कौन थे टुकड़ी के? टुकड़ी दक्षिण दिशा को जा रही है। कौन थे कैप्टन? अंगद जी। अंगद जी से कहा गुफा में चलो। अंगद जी का गुफा में? अरे मेरे पिताजी कहते गुफा में वो राक्षस के मायावी के पीछे, तो चाचा जी बाहर रह गए थे। कथा तो सभी जानते हैं, हमारे पास समय भाव है। तो बोले गुफा मेरे परिवार के सर्वनाश की जड़ है। मारा गया था राक्षस, मेरे चाचा ने सोचा कि मेरे पिता मारे गए, पत्थर लगा के आ गए और फिर उल्टा हो गया। चाचा जी को मारा पीटा और राज छीन लिया। तो बोले गुफा, और फिर मेरे पिताजी मर गए। तो अंगद ने कहा गुफा मेरे परिवार के सर्वनाश की जड़ है, मैं गुफा में पहले नहीं जाऊंगा। अच्छा, बोले हाँ। तो कौन जाएंगे? बोले आगे के हनुमंत ही लीना। संस्कृत में आपकी दाढ़ी को हनु कहते हैं। तो हनुमान जी ने जब वो सूर्य भगवान को मुंह में रख लिया था ना, तो बाद में इंद्र ने अपना वज्र मार दिया था, इसलिए हनुमान जी की दाढ़ी कुछ टेढ़ी पड़ गई। तो जो वज्र की झेलने की शक्ति रखते हैं उन्हीं को गुफा में आगे करो। हनुमान जी महाराज गुफा में गए, वहां एक तपस्विनी बैठी थी, उसको दूर से प्रणाम किया, कहीं श्राप न दे दे। और वो तपस्विनी आनंद रामायण के अनुसार वो तपस्विनी कौन थी वो? अरे महाराज वो स्वयं प्रभा की दासी। स्वयं प्रभा तो भगवान के धाम को चली गई थी और वो तपस्या कर रही थी। पूछा कहाँ से आए? बोले हम रामादल से आए। काय के लिए? बोले सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता जी मिली? बोले नहीं मिली। कैसे देखा? आंखें खोलकर। तो इन्होंने कहा, बंदरों ने कहा, हम अंधे थे क्या? आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। तो पहले तो वो उसने स्वयं प्रभा ने कहा कि पहले फल खाओ, जल पियो, और फिर कहा आंखें बंद करो। और ज़्यादा देर तक बंद करते हो सकता है सीता जी के पास पहुंच जाते हो। बंदरा तो ठहरे, गाँव की भाषा में बोलूँ, बंदर तो ठहरे। थोड़ी देर तक आंखें बंद की, एकदम खोल ली तो कहाँ पहुंच गए? केवल समुद्र के किनारे। इतना 1200 किलोमीटर का समुद्र के लगे, मरे मरे मरे, दोनों तरफ मरे। बिना सुधी के जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा, यही बात है ना। सुग्रीव ने कहा था कि 1 महीने तक सुधी लेकर नहीं आए तो हम गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, और यदि इसको पार करते हैं तो मरे 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 मरे, ऐसा कहने लगे। तो वो गीध पक्षी मरे को खाता है, मरे ढोर मरे जानवर को गीध खाता है। संपाति जो है गुफा में, उसने देखा कि बहुत से मुर्दा इकट्ठे हो गए, चिल्ला रहे हैं मरे मरे मरे, चलो अपन मुर्दा खाएंगे। तो बाहर निकला और कहा जगदीश ने हमें आहार दिया है। अब क्या हुआ? जगदीश ने हमको आहार दिया है। अंगद ने कहा अरे मूर्खानंद, एक गीध वो जटायु था और सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और संयोग से वो जटायु उसका भाई था। कथा तो सभी जानते हैं, कथा सुनाई। और कहा हमको मुनि ने कहा था कि बंदर जब मिलेंगे तुम्हारे पंख जमी आएंगे, और सीता जी को मैं देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख रहे। क्यों? ब्रह्मा जी ने गिद्ध की आंखों में इतने बड़े दूरबीन के लेंस लगाए हैं कि 1200 किलोमीटर है समुद्र, उसके पार जो सीता जी लंका में अशोक वाटिका में विराजी हैं, वो दिख रही है संपाति को। कहा मैं देखूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, भया नत करते कछुक सहाय तुम्हार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय
तुम्हार। अब जो भैया इतना बड़ा समुद्र लांग के जाए, वो सीता जी की सुध लाए। किसी मंदिर ने कहा 10 कोस, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 50 और 90 पे जाके अटक गए, कोई नहीं बोल रहा। तो जामवंत जी ने युवाओं को ललकारा, अरे क्या युवा मोर्चा, क्या जवान हो, हम जब जवान थे तो हमने भगवान की त्रिविक्रम की 7 परिक्रमा दी थी। जवानी को ललकारा तो फिर अंगद बोल पड़े। अंगद कहे, अंगद कहे, अंगद कहे जाऊं मैं पार, अंगद कहे जाऊं मैं पार। जिय संशय कछु फिरती वार, संशय कछु फिरती वारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में संशय है। तो जामवंत जी का बैठो बैठो बैठो, तो बोल क्यों रहे? अब हनुमंत लाल जी महाराज शांति से चुटकी बजा रहे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम। तो उन्हें बल याद कराया जामवंत जी ने। और बल याद कराया तो एकदम नहीं जा पा रहे थे वो। पवन तनैवल पवन समाना बुद्धि विज्ञान निधाना आदि आदि पवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात पाई। तो हनुमान जी ने सोचा कि इनको सुनकर जाएंगे तो अभिमान हो जाएगा। आओ जगदीश बैठो, यहाँ बैठ जाओ जगदीश, दर्शन कर आए, यहाँ इधर आओ, इधर यहाँ बैठो। चलो सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन ये कर रहा था प्रसंग पर चलो। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारा अवतार क्यों हुआ? बोले नहीं मालूम। और जब जामवंत जी ने याद कराया कि राम काज लगी तू ये अवतारा, तो सुने तय भयाऊ पर्वताकार। स्वर्ण की श्रृंखला आकाश से लगने लगी। जामवंत जी ने कहा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। तो हनुमान जी ने कहा क्या करना है? लंका को समुद्र में डुबा दूं कि रावण को मार डालूं, क्या करूं? तो जामवंत जी ने कहा ये कुछ मत करो। हनुमान जी ने कहा इतनी दूर जाऊंगा और रबड़ मार के एक मुक्का भी नहीं मारूंगा। तो कहा ये मुक्का नहीं मारना तुम्हें। क्यों? ये काम किसका है? बोले ये काम भगवान राम का है। तो भगवान राम कपियों की सेना लेकर जाएंगे और फिर वही राक्षसों को मार के सीता जी को लाएंगे। कपि सेना राम सीतने आने हैं, कपिसेन संग संगारे राम सीतने आए हैं। कई लोग पावन सो जैसे सुर मुनि नारदाद बखानी है, नारदाद बखानी है, नारदाद बखानी है। तो सुनते गावत तो सुनते गावत कहत समझत परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावही। हाँ दास तुलसी गावही। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा प्रभु श्री राम बंदरों की सेना लेकर जाएंगे और राक्षसों को मारकर सीता जी को लाएंगे। और देखो कितनी सुंदर बात है
कि जो इस कथा को सुनेगा, जो सुनत और फिर गाएगा, क्योंकि इंद्रवास हमारे महाराज जी भी कथा कर आए हैं, इंद्रवास से 2 भक्त आज आए हैं। ये जगदीश जी के पिताजी हैं, तो दोनों भगवान बिना संयोग योग लग गया कथा श्रवण को, ठाकुर जी भेजते रहते हैं। तो वही मैं बुला रहा कि जो सुनत गावत, मतलब हम सुना रहे हैं, तो आप इंद्रवास में जाके गाएंगे कि ऐसी कथा सुनाई, तो फिर कुछ समझेंगे। तो जो सुनत गावत कहत परम पद नर पावई। और भैया जल्दी जल्दी इसलिए पढ़िए कि 10:30 तक का तो टाइम है और राम जी को गद्दी पे लाना है, और ऐसे ही हम तो इसलिए हम थोड़ा पगडंडी से निकल रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए और सुनिए हनुमान हृदय अति भाए। क्या वचन जो मैंने आपको अभी बता दिए कि संकांड में यही वचन। और हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी महाराज ने ऐसी गर्जना की, बार बार गर्जना, बार बार रघुवीर समारी करके जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज पैर रखते हैं वो पाताल को चला जाता है। समुद्र में एक पर्वत है मेनाक, आया विश्राम करिए। तो पूछा गया हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी ने मेनाक से पूछा कि आपका परिचय, तो कहा हम आपके पिता के मित्र हैं। तो कहा चाचा जी प्रणाम। और कहा राम काज कीने बिना मोहि कहां बिसराऊं। और देवताओं ने देखो, हनुमान जी सीता जी की सुध लेने जा रहे थे लंका में, तो देवताओं ने सोचा कि पवन का पुत्र है, पवन का बेटा है, और इसमें बल बुद्धि कितनी है, परीक्षा ले लो नहीं तो हमारी हंसी ना हो जाए। तो ब्रह्मचारी की परीक्षा स्त्रियों से ली जाती है, ब्रह्मचारी की परीक्षा स्त्रियों से ली जाती है। तो 3 प्रकार की स्त्रियां आ रही हैं और विघ्न भी अलग अलग है। बैठ जाओ, बहुत अच्छे। सियावर राम। ये नियम श्रोता आता है तो थोड़ा पुराण को नमन, फिर कथा में आने का बैठने का नियम है ये। सियावर राम। तो भैया सुरसा को भेजा, आकाश का विघ्न थी और ये सत्वगुण है। और सुरसा ने आकर कहा, परीक्षा लेने आई है हनुमान जी की, सुरसा ने आकर कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी का थोड़ा रुक जाओ, सीता जी की सुध ले खोज कर लूं और भगवान राम को सुना दूं, फिर खा लेना। क्यों कि पर है तो बस जिनके मन माही, तिनको जगत दुर्लभ कछु नाही, बाद में खा लेना। बोले अभी खाऊंगी, मैं तुम्हारे बाप को खा जाती हूँ। बाप को? हाँ, कैसे बाप को? सुरसा बोली कि मैं सर्पों की माँ हूँ और नाग नागिन को भूख लगती है तो वायु पीकर रह जाते हैं। हनुमान जी ने कहा बाप को खा जाती होगी या बेटे से पाला पड़ा है। और सुरसा अपना रूप बढ़ाने लगी और हनुमान जी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का रूप दिखावा। और बाद में उसने 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया। ऐसे समझ लो कलकत्ता और लखनऊ, इतना बड़ा मुंह फैलाया। और हनुमान जी छोटे से बनकर उसके मुंह में चले गए और फिर प्रणाम, बाहर आके प्रणाम करने लगे। तो लोगों ने हमसे पूछा कि रामायणी जी, हमने कहा बोलो 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 बोलो। तो कहने लगे लोग कि जब 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया था और हनुमान जी अंदर चले गए तो फिर वो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया, हनुमान जी अंदर रह जाते। मैंने कहा कर कैसे लेती जल्दी से, लखनऊ और कलकत्ता इतनी दूरी का तो मुंह फैलाई थी और धीरे 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 बंद कर रही थी। जब तक क्या हुआ कि हमारे हनुमान जी महाराज बाहर निकल आए। सियावर रामचंद्र की। यहाँ जाओ। हाँ, और सुरसा ने कहा
क्या तुम ये जान रहे थे मैं तुम्हें खाने आई थी? अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और आशीर्वाद दिया राम काज की ने, और वो राम काज सब करो तुम बलबुद्दीन जान। और फिर हनुमान जी महाराज जब चले तो अब ये राक्षसी थी, दूसरा थी आकाश का विघ्न, और ये राक्षसी है जल का विघ्न, और एक राक्षसी निश्चर एक सिंधु में रही। निश्चर एक सिंधु महारानी, निश्चर एक सिंधु महारानी, निश्चर एक सिंधु महारानी, निश्चर एक सिंधु महारानी, दाया दे कछ कछ कहाई, पक्षियों की छाया पकड़ लेती थी और वो गिर पड़ते थे। लोगों ने कहा महाराज लंका का विज्ञान, इतना विज्ञान बड़ा लंका का, पक्षियों की छाया पकड़ ले पक्षी नीचे गिर जाए। अरे मैंने कहा होगा लंका का विज्ञान, इसका अर्थ ये होता है तुमने भागवत कथा को ढंग से नहीं सुना है? बोले हाँ। क्यों महाराज? अरे मैंने कहा भागवत में कथा आती है कि गंधर्व जा रहा था और महात्मा जी की हड्डियां पड़ी थी, महात्मा भी नहीं थे, हड्डियां थी नदी के ऊपर घाट पर, और महात्मा की हड्डियों ने गंधर्व का विमान गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? वो महात्मा जी नारायण कवच का पाठ करते थे। छोटी सी पुस्तिका आज भी मार्केट में मिलती है नारायण कवच की, पाठ करना सीखो। हमारा विमान ऊपर कैसे जाएगा? बोले इन हड्डियों को जल में विसर्जित करो। तो हनुमान जी महाराज के साथ वही उपक्रम किया, राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ने लगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो आगे को जा रहा था, पीछे को क्यों आ रहा हूं? और धीरे 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 हनुमान जी जब उसकी रेंज में आए तो गोविंदाय नमो नमः बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय हो। और हनुमान जी उसको मारकर एक पहाड़ी पर चढ़ गए, और पहाड़ी पर काल का पहरा था, उसके भाई को नहीं माना, और हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बन गए, मच्छर के समान बन गए और लंका में गए। देखो वाल्मीकि रामायण की जो कथा आप श्रवण कर रहे थे उसमें इस प्रसंग को कुछ अलग दिया है, और हमारे तुलसीदास जी ने थोड़ा मर्यादा से दिया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने रावण के जब सैन्य कक्ष में गए तो राक्षसियां सो रही थी, कैसे कैसे उनके पति थोड़े पैरों से ऊपर थे, क्या इधर थे थोड़े थोड़े। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ऐसी स्त्रियों को क्यों देख रहा हूँ? ये वाल्मीकि जी लिखते हैं। और उसी बात को हमारे तुलसीदास जी महाराज मर्यादा में लिख रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी बात वही लिख रहे हैं, परंतु कैसे लिख रहे हैं? गयो दशानन मंदिर माही, वहां क्या है? बोले अति विचित्र कही, अति विचित्र कही जात सो। अब हनुमान जी बाहर आए और भवन एक पुनि जी की सुहावा, और विभीषण जी
प्रातः जागे तो चाय चाय, ऐसा नहीं कह रहे थे विभीषण जी, वो तो भगवान का जय श्री राम सीताराम सीताराम ऐसा बोल रहे थे, और धीरे धीरे नहीं बोल रहे थे। अरे बताओ, सैन कक्ष में बोल रहे हैं, हनुमान जी बाहर खड़े हैं, किवाड़ी भी लगे होंगे, और हनुमान जी ने सोचा ये कोई भगवान का भक्त है, लंका राक्षसों की नगरी, यहाँ कोई भक्त है। तो हनुमान जी महाराज ने भी भगवान की कथा विभीषण को सुनाई। विभीषण जी हनुमान जी भी बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो विभीषण ने सोचा कि लंका में राम राम बोलने का परमिट तो केवल मेरे पास है, ये दूसरा राम राम कौन बोल रहे हैं, लगता कोई विदेशी आए हैं और बाहर आए। और हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई, और विभीषण को अपने दल में लेना है इसलिए कथा भगवान की सुनाई। हनुमान जी ने पूछा कि सीता जी कहाँ हैं, तो उन्होंने जुक्ति बताई, और सीता जी अशोक वाटिका में थी। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ गए, और रावण आया राक्षसियों को लेकर, और साम दान दंड भेद चारों प्रकार से रावण ने सीता जी को समझाया। दंड तो आप स्पष्ट जानते हैं कि मास दिवस में कहा न माना तो हमें मारव काट कृपाना। और रावण कह गया राक्षसियों इनको डराओ धमकाओ, राक्षसियां डराने धमकाने लगी। तो जानकी जी ने त्रिजटा से कहा कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करो, अग्नि लाओ, अब मैं बिरह सागर में डूब रही हूँ। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि बिरह सागर में डूब रही है तो यही मौका है बाहर निकालने का, तो कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरनय राघव, रामचंद्र गुण बरनय राघव। सुनतई सीता सुनतई सीता सुनतई सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरनय राघव। सीता ने कहा सीता जी से कि मैंने एक सपना देखा, एक बंदर आया है। तो हनुमान एक बंदर आया है, तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या इसने मुझे देख लिया, तो सीता ने कहा सपने में देखा है, चलो सपने की बात है। क्या हुआ, सीता ने आगे कथा बढ़ाई कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने सोचा माचस तो हम लाए नहीं, और संदेश मैसेज, अंग्रेजी मैसेज कहते हैं ना, तो संदेश दिला रहे भक्ता के नाम से भगवान। रावण की ओर से कोई व्यवस्था होगी तो लंका भी जला देंगे। और कथा सुनाई तो जानकी जी ने कहा, हनुमान जी ने सोचा बिरह सागर में डूब रही निकालने का यही समय मौका है, तो मुद्रिका डाल दी। तो मुद्रिका देखकर चकित हो गई, राम जी की मुद्रिका है, राम जी को कोई जीत नहीं सकता, माया से कोई मुद्रिका बना नहीं सकता। तो भैया फिर कहा हनुमान जी से कि हनुमान सीता जी ने कहा मैं कथावाचक का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज आए और मुंह फेर कर बैठ गई। कोई आपका निमंत्रण करे भोजन के लिए और आप उसके घर जाओ और मुंह फेर के वो बैठ जाए, कितना बुरा लगेगा। तो राम जी ने कहा था सीता तुमको देखकर डर जाए तो कह देना कि करुणा निधान, प्राइवेट नाम है वो, सीता उसी नाम से पुकारती है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान, यह मुद्रिका मात में आनी, कहूँ हाँ तो नरवानर का कैसे संग हुआ वो बताओ। और हनुमान जी ने कहा मैया चिंता मत करो, भगवान बंदरों की सेना लेकर आएंगे, रावण को मारकर राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तो छोटे से हनुमान जी थे 6 इंच के, कितने इंच के? 6 इंच के।
तो हनुमान जी ने कहा, वो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि राम जी की वानर सेना में तुम्हारे जैसे 6 इंच के बंदर है क्या, कि कोई बड़ा भी है क्या? राम जी 6 इंच के बंदरों उससे लंका को जीतेंगे, राक्षसों को मारेंगे? हनुमान जी ने कहा भैया ये तो नकली रूप है। बोले असली क्या है? तो हनुमान जी महाराज ने असली रूप दिखाया और जानकी जी ने कहा नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और फिर कहा अजर अमर गुण से तो हूँ, करऊँ बहुत रघुनाथ छो हूँ। हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है। भारतवर्ष से आए हो? सीता जी ने पूछा भारतवर्ष से आए हो, कोई खिलाने वाला नहीं मिला? तो हनुमान जी ने कहा खिलाने वाली केवल एक, स्वयं प्रभा ने कहा फल खा लो, और खाने वाले ज्यादा मिले। सुरसा मिली, वो भी खाने की बात कर रही थी। जटायु को भाई संपाति मिला, वो कह रहा था जगदीश ने हार दिया है। निश्चय एक सिंधु में रही, वो भी खाने की बात कर रही थी। और वो लंकनी बैठी थी कि वो कह रही थी कि मोरहार लंक कर चोरा। खाने वाले ज्यादा मिले, खिलाने वाले कम मिले। तो मैया ने कहा कि वहां हाउ रहता है। हाउ माने राक्षस। क्या करेंगे? बोले मारेंगे। हनुमान जी ने कहा मरूंगा ही नहीं। कहा क्यों? बोले आपने तो आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण से तो हूं। अच्छा। मैया ने कहा कि नीचे जो फल गिरे हो उन्हें खाना, तोड़ना मत। हनुमान जी गए और नीचे तो फल मिले नहीं। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैया ने तोड़ने का मना किया है, वृक्ष हिलाने का थोड़ी मना किया है। वृक्षों को हिलाए, टपा टप टपा टप टपा टप फल गिरे और हनुमान जी महाराज फल खाने लगे। और फिर वो राक्षस आए भट्ट नाम के। हनुमान जी ने मारा पीटा और वो भट्ट रोते रोते गए। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ने वृक्षों को क्यों उखाड़ा? हमने कहा हनुमान जी थे दूरदर्शी पार्टी के। हनुमान जी ने सोचा कि राम रावण युद्ध में इतने राक्षस मारे जाएंगे, उनको जलाएंगे काय में, तो वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक दो, लकड़ियां सूख जाएंगी तो उनको राक्षसों को जलाने के काम आ जाएंगी। और हनुमान जी फल खाते खाते सीता जी का दर्शन करते जाते थे, करते थे। सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, तो जो फल भक्ति के दर्शन में बाधा आए उनको उखाड़ के फेंक दिए। और भैया फिर हनुमान जी महाराज ने राक्षसों को मारे। राक्षसों ने जाकर रावण से कहा नाथ एक आवा कपि भारी। भट्ट नाम के राक्षस थे, पहले भट्ट नाम के थे, वो जाकर बोले तो अब सबट को भेज रहे हैं। नाथ एक आवा, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजारी, सुनी अशोक वाटिका उजारी। पहले थे भट्ट फिर आए सुभट। अक्षय कुमार पुन पठयऊ ते अक्ष कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। हनुमान जी ने एक राक्षस को इधर आओ, आया क्या है? तो पिटकुट के तो खड़े थे, कहे कौन आ रहा है? क्या ये अच्छा है? इससे अच्छा नहीं होता। हनुमान जी ने पूछा डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? तो ये आप जानो। हनुमान जी ने उसके स्वागत में वृक्ष उखाड़ा और पटक दिया तो गोविंदाय नमो नमः। अब राक्षस के रावण को सूचना देने कि मर गया मर गया मर गया। तो रावण नाचने लगा कि बंदर मर गया। अरे क्या बंदर नहीं मर गया, हमारा बेटा मर गया। तो फिर भेजा मेघनाथ को। और पहले थे भट्ट, फिर आए थे सुभट, और अब आ रहे हैं कौन? दारुण भट्ट। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण कट कटाए कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कट कटाए करे रामुर धावा, कपि देखा वृक्ष उखाड़कर हनुमान जी ने उसके रथ पर फेंक दिया। उसका रथ नष्ट हो गया। मेघनाथ आकाश में चला गया।
हनुमान जी राक्षसों को पकड़ने लगे और गए कब मर्द ही नहीं रहेंगा। हनुमान जी ने अपने शरीर के बंदरों के बाल होते हैं ना, हनुमान जी ने अपने शरीर को नुकीले बालों को नुकीले बना लिया और राक्षसों को अपने शरीर से पकड़ने लगे और कहा कीर्तन करो। और वो मेघनाथ तो चला गया था ऊपर और हनुमान जी आंख बंद करके गिर पड़े। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, राक्षस लोग बांधने लगे नागपाश से, तो ब्रह्मास्त्र अपना काम नहीं करेगा। और कथा तो सभी जानते हैं, मेघनाथ हनुमान जी को लेकर चला। राक्षसों के बच्चे कहने लगे कि बंदर का बच्चा फंस गया, बंदर का बच्चा फंस गया। हनुमान जी ने कहा बाद में बताएंगे। और रावण के यहाँ पहुंचे, फल क्यों खाए, बंदरों को राक्षसों को क्यों मारा। और हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी तो फल खाए और जिन में मारा तन में मारे। और रावण के दरबार में दंड, हनुमान जी को दंड देने के लिए आदेश लिखा जा रहा था। इतने में विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा कि नीत विरोध न मारे दूता। तो रावण के आदेश में संशोधन। कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समुझाए। तेल और पट बांध पुनि पावक देहो लगा। तो गांव की भाषा में कहीं कहीं गर्दन से घींच भी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा चलो पूंछ की बात आई, घींच बच गई। कहीं ये कह देता कि कपि के ममता घींच पर सबई कहो समुझाए। और फरसा तेज मंगाए के घींच देव कटवा। तो गड़बड़ झाला था। और हनुमान मास्टर जी सोच रहे हैं कि हनुमान जी ने वो रावण ने पूंछ की बात क्यों करी। तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमता परीक्षण, इसलिए रावण ने पूंछ की बात करी। हनुमान जी कर क्या रहे थे उस समय, बार बार अपनी पूंछ को पकड़े, उनके बालों को चूमे और माथे से लगाएं, फिर चूमे और माथे से लगाएं। तो रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर। अब भैया राक्षस लोग कपड़े लाने लगे, लंका के कपड़े खत्म। और रावण ने कहा था कि तेल डालना, और राक्षस डाल रहे थे घी, तो घी भी खत्म। और रावण से जाकर कहा घी तो खत्म। रावण ने कहा अरे मूर्खों, घी का कहा किसने था, तेल का कहा था, तो घी डाल रहे थे। 1000 रुपए लीटर मिल रहा है, 1000 रुपए किलो मिल रहा है बड़ा शुद्ध घी। तो राक्षसों ने कहा कि महाराज हमने सोचा बंद है, थोड़ा लंका की प्रतिष्ठा की बात है, आप भले ही तेल के रहे थे, हमने कहा लंका की इज्जत की बात, हम घी डाल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, बोले सारा घी खत्म, बोले तेल डालो। अब वो राक्षस तेल लेकर आए हनुमान जी के पास, के घी तो खत्म, तेल है। हनुमान जी का जो श्रद्धा हो वही ले आओ, और आग लगा दी। हनुमान जी सबके महलों को जला रहे थे, केवल विभीषण का महल बचा। क्यों? कोई महात्मा जी आपके गांव में जाएं, वृंदावन से जाएं, चाहे अयोध्या से जाएं, बच्चों से कहें, सबसे कहें 10-10 रुपया ला के रखो, 1100 से लड्डू पेड़ा मंगा के बांटेंगे। तो जो चंदा देगा उसी को प्रसाद देंगे ना महात्मा जी, जिसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद क्यों देंगे। तो सबके घर से कपड़ा आए थे राक्षसों के चंदा में, तेल कपड़ा घी, तो सबके घरों को जलाए। और विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था, इसलिए विभीषण के घर को बचा दिया। और हनुमान जी महाराज ने जब अपना समुद्र में कूद कर आए और अपना मैया के पास आए पूछ बुझाकर, तो ये 6 बार रूप को बदला। और फिर मैया से कहा समुद्र का भगवान ने थी आपको चिन्ह, तो मैया ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि उतार तब देव हर्ष समेत पवन सुतुलहे। हर्ष समेत पवन सुतुलहे। चूड़ामणि उतारी तब देव हर्ष
पवन सोत लहे हो, पवन सोत लहे हो, पवन सोत। हनुमंतलाल जी चलने लगे। भगवती सीता से पूछा कि प्रभु से क्या कहेंगे, संदेशा आपका। सीता जी ने कहा कि हनुमान, राम जी अपने बाण की महिमा को भूल गए हैं। बाण तो क्या, छोटा सा बाण मारा था कल की कथा में जयंत के, वही कथा सुना देना। हनुमान जी महाराज आए और बंदरों ने सोचा चलो प्रसन्नता हुई और सुग्रीव के यहाँ फल खाने लगे। जानकारी मिली, प्रणाम किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने पूछा हनुमान तुमने लंका जलाई? बोले नहीं जलाई। जामवंत जी कह रहे हैं, बोले महाराज हमने नहीं जलाई। फिर लंका कैसे जल गई? बोले रावण के पाप ने और हमारे बाप ने। चले मरत 49 प्रकार की वायु चली। अपने गांव में आप किसी के लड़के को मार दोगे तो वो आदमी फिल्मी स्टाइल में कुर्ता की बाहें चढ़ाएगा और डंडा लेकर आ जाएगा, निकल के आप क्या समझा, बच्चे को मारा। तो पवन के पुत्र की पूंछ में आग लगा दी, पवन देव को गुस्सा नहीं आएगी। तो चले मरत 49 प्रकार की वायु चली। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण के पाप से लंका जली। रावण के पाप ने, हमारे बाप ने और आपके प्रताप ने और सीता जी के पश्चाताप ने, सीता जी के संताप ने, विभीषण के पश्चाताप ने लंका जलाई। बोले हमने कुछ नहीं किया और मेरा आपकी कृपा से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अवधेश जी को सूचना देंगे, आपको थोड़ी सी सूचना है मध्य प्रदेश से सेवा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महामहोत्सव में हमारे कुछ दानदाता लोग आए हैं। 5000 कुमार रघुवंशी, हाँ, शहजादपुर, 5000 अभिषेक किराना वरेट, 2100 रामेश्वर सरपंच काजल खेड़ी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इन सभी भक्तों ने इस पावन समारोह में कुछ अपने अंश दान किया है। इनके लिए ठाकुर जी की ओर से
आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अवसर जान विभीषण आवा। अवसर, समय की कीमत होती है। समय न रोके आपको और समय न रोके चाल, और गरज आपकी होए तो रखो समय का ख्याल। गरज हमारी अटकी हो आपकी तो। विभीषण जी आए, रावण को प्रणाम किया और विभीषण दो बातें सोच रहे थे, या तो रावण मेरी बात मान ले, सीता जी राम जी को दे दे, या हम भगवान की शरण में चले जाएं। विभीषण ने समझाया तो उसने लात मार दी। तो विभीषण जी भगवान की शरण में चलने लगे। चलते समय अपनी पत्नी से नहीं मिले, अपने बच्चों से नहीं मिले, केवल 4 मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग से चले। और हमारे तुलसीदास जी महाराज संकेत करते, दर्शन कराते हैं कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा। एक छोटी सी बात से समझ लो आप। वर्षा काल जब होती है ना, घोर वर्षा होती है ज्यादा, तो आकाशी बिजली गिर जाती है। तो 12 आदमी जा रहे थे। कितने आदमी जा रहे थे? 12। पैदल जा रहे थे बेचारे, वर्षा हो रही थी और उन्हें समझ में आई कि बिजली गिरेगी। एक आदमी बोला कि हमारे दादाजी कहते थे कि बिजली गिरने की आशंका हो तो कहीं छिप जाओ। अब रास्ते में चल रहे थे, छिपने को ज्यादा बड़ा तो कुछ मिला नहीं। एक खेत में रखवाले की झोंपड़ी थी, उसी में जाकर छिप गए और कहने लगे कि एक एक करके बाहर निकलो। बिजली पापी के ऊपर गिरती है, कौन पापी है अपन 12 में, एक एक करके निकलो, पापी के ऊपर बिजली गिरेगी। और 11 निकल गए, बिजली नहीं गिरी। और जब 12वां निकला तो सब हंसने लगे, ये पापी इसके ऊपर गिरेगी। उल्टा हो गया, उसी की वजह से तो बच रहे थे। और जब वो बाहर निकला सज्जन आदमी, तो झोंपड़ी पर बिजली गिर गई। ऐसे ही एक कथा में सुन रहे हैं कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा। और विभीषण जी, अब देखो संगीत के माध्यम से तो पूरी कथा बोल नहीं पाएंगे कि विभीषण जी आए, बड़ा उसका भी बड़ा आनंद था। हमारे पास इतना समय नहीं है। 11 तक कथा कितने बजे तक? 11 तक। हाँ, तो 11 बजे तक का महाराज जी का आदेश है। और 15 मिनट। अरे तो उसमें क्या है, आदेश माने आदेश, कथा सभी जानते हैं। विभीषण जी आए और सुग्रीव ने कहा कि दशानन का भाई आ रहा है। भगवान ने कहा कि गणित पढ़ी है, थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अरे दशानन का भाई होगा, दशानन का भाई, मैं शेषानन का भाई हूं। लक्ष्मण शेषावतार 1000 फन। महाराज पापी होगा तो बोले कीर्तन करा लेना। और विभीषण को भगवान ने अपनी शरण में लिया, अंगद को भेजा। अंगद जी ने रावण को बातों से समझाया और हाथों से समझाया और लातों से समझाया, और समझ में नहीं आया और युद्ध होने लगा। और भैया लड़ाई झगड़े की क्या बात करना है, सीधे ले चलें आपको। राम रावण युद्ध है। और महाराज जब राम रावण युद्ध हो रहा है ना, तो धर्मरथ थोड़ा सा संकेत में, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयो अधीरा, देखे विभीषण भयो अधीरा, भयो अधीरा, भयो अधीरा। बंदरों ने धीरे ही नहीं खोया,
ने धीरज नहीं खोया, बंदर क्या जाने लड़ाई कैसी होती है। और विभीषण जी जान रहे थे कि लड़ाई बराबरी की होती है। मेरा भाई रथ पर, भगवान मेरे साथ सखा श्री राम नीचे खड़े हैं, अधीर हो गए। भगवान ने कहा कि विभीषण, इस रथ के घोड़ों को मारा जा सकता है, पताका को फाड़ी जा सकती है, सारथी को मारा जा सकता है, रथी को मारा जा सकता है, और जिस रथ को मैं बतला रहा हूं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान उसी रथ पर बैठे थे। उस रथ के कौन है? पहिए, सौरज, धीरज। युद्ध में आए सूरता भी चाहिए, भाला लग जाए, तलवार लग जाए मास्टर जी, तो धीरज भी चाहिए। शतशील की पताका, और घोड़ा है 4 और लगाम 3। बल, आप में कितना बल है? विवेक माने कुशाग्र बुद्धि, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ऐसा निर्णय। दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, परित माने परोपकार, और परोपकार कौन करेगा? जिसमें दया होगी। ये घोड़ा है 4 और लगाम है 3, क्षमा कृपा समता रथ जोरे। और फिर क्या है? फिर महाराज ईश भजन सारथी सो जाना। महाभारत में कई बार सेनापति बदले गए। जब कर्ण सेनापति बना तो कर्ण ने कहा दुर्योधन क्या है? अरे एक अर्जुन तो क्या 100 अर्जुन मार सकता हूं। दुर्योधन ने कहा 100 नहीं, इसी अर्जुन को मारो। तो सबल सिंह चौहान ने जो महाभारत लिखा है उसमें लिखा है कि कृष्ण समान सारे कृष्ण समान सारे सौ अर्जुन मार गिराऊं, कृष्ण समान सारथी पाऊं, 100 अर्जुन मार गिराऊं, कृष्ण समान सारथी पाऊं, 100 अर्जुन मार गिराऊं। चतुर होना चाहिए। और बैराग की विरति चर्म, बैराग की ढाल, संतोष की तलवार। तलवार नहीं, कृपान है ये, संतोष कृपाना। कृपान में, तलवार में और कटार में अलग अलग अंतर है। आपको महाराज कृपान कैसी? अरे महाराज तलवार में एक तरफ धार होती है, और कृपान में नीचे 1 फीट तक दोनों तरफ धार होती है। इसलिए उसको कृपान, उसको कृपा नहीं है। उसको पेट में घुसेड़ दो जल्दी घुस जाएगी, इसलिए वो कृपान है। तो और दान दुर्गति नाशनम। भौतिकवाद में तो आपकी जेब में 100 के 5 नोट हैं। 100 रुपए किसी साधु ब्राह्मण को आपने दान कर दिए, भौतिकवाद में तो आपकी पॉकेट कम कर रहा है दान। 100 निकल गए 400 बचे। परंतु भगवत गीता में क्या कहा? दातव्यमिति यद्दानम दीयते निपुकारणे, और देशे काले च पात्रे तद्दाने शास्त्र स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, देश काल पात्र के अनुसार दान कीजिए। और ये धर्मरथ में दान को फरसा बतलाया। दान परसु माने फरसा, आपकी दुर्गति को काटने के लिए दान फरसा है। और इधर देखिए कथा में आप जान रहे थे कि कुंभकर्ण मारा गया, लक्ष्मण जी को लगाई मेघनाथ मारा गया, और रावण के ऊपर परम सीधे आ गए। और भैया रावण भी यज्ञ से रण से भागकर यज्ञ कर रहा था। विभीषण को जानकारी मिली, भगवान को सूचना दी कि यदि रावण यज्ञ में सफल हो गया तो महाराज मरेगा नहीं। यज्ञ में ध्वंस कराया और रावण का भी भगवान ने वध किया। बोलिए राघवेंद्र। और भैया मंदोदरी रोने लगी। भगवान ने विभीषण से रावण का अंतिम संस्कार कराया। और फिर प्रभु सीता जी को लेकर, अपनी सखाओं को लेकर पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर चले। और बजरंगी लाए खबरिया।
बजरंगी लाए खबरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरंगीते सुजस सुर गावत। सीता मुझे सहित प्रभु आवत। सीता सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब टूटा। शांत जिमी पाए पयूखा। भैया भरत भय बबरिया। भैया भरत भय बबरिया। राम आते नगरिया। राम आते भरत जी सुने भैया आ गए, वो दौड़कर गुरु जी के पास आए। भैया आ गए, तुरंत सेवकों को बुलाकर कहा, और सेवकों से गुरु जी ने क्या कहा कि रघुनंदन आ गए, सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन, आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन। सजा राम दर बार, शोभा अजब बनी सजी नगरी सारी। सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी है। शोभा अजब बनी है। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश धरवा दो, बंधवा दो बंधन। स्वर्ण कलश धरवा दो, बंधवा दो बंधन। गुरुदेव ने अयोध्या को सजाने की आज्ञा दी। गुलाब जल का छिड़काव होने लगा, रंगोली सजाई गई, बंधनवार पताका बांधे गए। और भैया विमान जब नीचे आया तो सभी अयोध्यावासी सोच रहे थे भगवान हमसे मिले। तो कैलाश बिहारी भूत भावन भगवान शंकर ने ये कथा सुनाई पार्वती जी को। भगवान ने क्या किया, बोले अमित रूप प्रगटे तई काला, और जथा जोग मिले सबही। जथा जोग मिले, भगवान ने बच्चों को गोद में उठा लिया, बूढ़ों को प्रणाम किया, माताओं बहनों को दूर से नमस्कार, जो जथा जोग जो जिस लायक था। और मजे की बात बताऊं, छन मही सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह का गाना। जो भगवान आपसे मिल रहे थे वो आपको दिख रहे थे, दूसरे से मिल रहे थे वो आपको दिख रहे थे। लोग ये सोच रहे थे केवल अभी हमसे मिल रहे हैं, भगवान अनेक रूपों में सबसे मिल गए, और दूसरे भगवान को वो देख नहीं पाए। वो जिससे मिल रहे थे वही देख रहे थे कि हमारे हमसे मिल रहे हैं। और भगवान को गद्दी पर बिठाया
गुरुदेव ने विचार किया जिस सिंहासन पर इनके पिताजी बैठे और पिताजी के पिताजी बैठे और पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे, उस पर राम जी को नहीं बिठाऊंगा। दिव्य सिंहासन प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। तुरंत अपनी तपस्या से गुरुदेव ने सोचा, मैंने इतना भगवान का भजन किया, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज अपने चेला के लिए दिव्य सिंहासन। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और सरकार राजगद्दी पे आ रहे हैं। इसके बाद हवन होगा और भंडारा थोड़ा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, सब आयुष देना। सुत बिलोक हर सीमा हतारी, बार आरती उतारी। राम सिया प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, आयुष दीना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राजा बने रघुवैया, थोड़ा बोल दो, थोड़ा सा। नहीं नहीं सूखा है। बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। राज बने रघुवैया, अवधू में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर दशरथ, धन्य अवधपुर दशरथ, धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुवैया, अवध में बाजे बधैया। राघवेंद्र सरकार की, राम राज महोत्सव की जय जय श्री सीताराम। राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं था और महात्मा गांधी भी कहते थे कि राम राज्य लाएंगे। आज भी लोगों की भावना है कि राम राज्य आए। राम राज्य में वकील साहब नहीं थे, वकील नहीं थे राम राज्य में, और ना ज्यादा डॉक्टर थे।
आप कहें प्रमाण, तो बैरु न कर काहू सन कोई किसी से भेद नहीं करता था, वो करता था करता यदि था तो बोले राम प्रताप विषमता कोई, तो फिर वकील साहब की क्या जरूरत है। और न डॉक्टर थे ज्यादा, क्यों बोले अल्प मृत्यु नहीं कब न्यू पीरा, और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ऐसा राम राज देख देव के भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अब कथा को यहाँ वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने कथा श्रवण की, बड़े आप भाग्यशाली है। तो अयोध्या जी में आपने कथा सरयू के किनारे श्रवण की, अयोध्या वास आप कर रहे हैं और भगवान का भजन करें। भगवान आपको हमेशा प्रसन्न रखें। आरती होगी, आरती पहले आरती होती है। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, हे सीताराम आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि आपको में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राम भाग सो भट जग जननी, राम भाग सो भट जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में
जलेन शीतलीकरणम् पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जजनेन जजनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ सुभगायै च विद्महे काममालिन्ये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः शरणकमलेश मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि